हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं जो वेव इक्वेशन होता है ना, ये तो आपको पता है वेव इक्वेशन है। और ये राइट साइड में नॉन जीरो एक फंक्शन है एक्स कोमा टी का, तो इसको हम लोग नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे x का रेंज दिया है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टी ग्रेटर देन जीरो, अंडर यू एक्स दिया है और यू टी एक्स दिया है। तो हम लोगों को पता है, हम लोग जब गेट का सिलेबस में पीडी पढ़ते हैं तो उधर जो वेव इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि ये है फॉर नॉन होमोजीनियस केस। बट ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कैसे बना, मतलब आई एम गोइंग टू प्रूव दैट सॉल्यूशन कि ये नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसा ही है, ऐसा होता है। इसको कैसे प्रूव करें, मैं अभी प्रूव करने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए आप बोलेंगे क्या मतलब है, आपको सॉल्यूशन पता होगा तो आप कर देंगे, बट मैं बोल सकता हूं गेट 2022 गेट 2022 में एक क्वेश्चन आया था जो ये सॉल्यूशन को कैसे प्रूव करे। आपको प्रूफ पता होता तो आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। ठीक है, आप ये क्वेश्चन को तब आसानी से सॉल्व कर देते। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था डोमेन ऑफ डिपेंडेंसी से। डोमेन ऑफ डिपेंडेंसी जो है वो एक्चुअली ट्रायंगल टाइप का होता है। ठीक है, ट्रायंगल टाइप का होता है और वो डोमेन ऑफ क्या बोलते हैं डिपेंडेंसी, जो डोमेन है ये डोमेन का एरिया फाइंड करने के लिए बोला गया था। और एरिया प्रोवाइडेड था आपको, वहां से कोई एक कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था। मैं वो क्वेश्चन को भी एट द एंड ये प्रूफ होने के बाद सॉल्व करवाऊंगा। आपको ये क्वेश्चन का प्रूफ पता है तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान हो जाता, तो उसको ही रियलाइज करना है आपको। तो दिन दिन ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो अभी कोई बात नहीं, अभी प्रूफ कैसे करें उसको देखते हैं। ठीक है, तो प्रूफ प्रूफ कैसे करें उसको देखते हैं। ठीक है, तो प्रूफ प्रूफ कैसे करोगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है, यू टी टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स टी दिया गया है। मैं ये क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, ये क्वेश्चन को मैं प्रूव करने के लिए जो रीजियन ले रहा हूं ना वो ट्राइंगुलर ले रहा हूं। अच्छा, ये तो है ही, इसके ऊपर ही मैं कर देता हूं एक्चुअली, इसके ऊपर ही मैं कर देता हूं। ठीक है, देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका टी है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है। अच्छा, इसको भी स्मॉल ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको एक्स टी वेरिएबल है, हम लोग ऐसे लिया हूं, ये ओरिजिन है आपका। अच्छा, ये पॉइंट को मैं एक्स नॉट टी नॉट मान रहा हूं। अच्छा, इसको टी नॉट कोमा जीरो। ठीक है, ये पॉइंट को, ठीक है। अच्छा, इसका नाम भी दे देता हूं पी, इसका नाम दे दिया क्यू, ये आर। क्यू का वैल्यू क्या है, एक्स नॉट प्लस सी टी नॉट कोमा जीरो। टी तो जीरो है ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, ये आपका रीजियन है। ठीक है, ये हो गया आपका डोमेन ऑफ डिपेंडेंसी। तो ये रीजियन के ऊपर मैं सपोज मान लिया कि अच्छा, ये इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। लेट यू एक्स कोमा टी बी ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मान लिया, बस। ठीक है, 1 का सॉल्यूशन मैं मान लिया हूं। नाउ अच्छा, नाउ देखो, देन क्या है, देन मैं वो रीजियन के ऊपर ना इंटीग्रेशन करूंगा, डबल इंटीग्रेशन ऑब्वियसली। ठीक है ना, डबल इंटीग्रेशन, एक्स एंड टू दो वेरिएबल है ना, तो डबल इंटीग्रेशन होगा। तो ये क्या है ना, यू टी टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स।
जैसा है उसको ही, ये जो मैं डोमेन ऑफ डिपेंडेंसी कंसीडर किया हूं, ये जो डोमेन ऑफ डिपेंडेंसी कौन सा है, दिस वन, इसके ऊपर मैं इसको अप्रोच करूंगा। आपको वेव इक्वेशन फॉर नॉन होमोजीनियस केस, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको जो डोमेन ऑफ डिपेंडेंसी लेना है उसको ऐसे ही ट्रायंगुलर रीजियन लेना है, आपको ऐसा ही लेना है। इसके पीछे क्यों, कौन सा मतलब फिजिकल मीनिंग क्या है, सॉरी रीजन क्या है, क्यों लिए है, इसका भी प्रॉपर लॉजिक है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, इसको ऐसे ही प्रूव करते हैं। तो आपको आपको क्या याद रखना है कि इसको प्रूव करने के लिए डोमेन ऑफ डिपेंडेंसी ऐसा ट्रायंगुलर लेना है जिनका दो कॉर्नर मतलब पॉइंट, ट्रायंगल का दो पॉइंट वो जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा और बाकी जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के ऊपर होगा। ऐसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट नहीं, बाकी कोऑर्डिनेट में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली दो वेरिएबल है dx dt, और राइट साइड में भी डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका ये नोटेशन का मीनिंग क्या है, वो जो डोमेन ऑफ डिपेंडेंसी जो रीजियन को मैं लिया हूं, ठीक है ना। तो उसको क्या था ना, एफ एक्स टी था dx dt, ठीक है, ये हो गया। अच्छा इसको भी मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं नाउ। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मैं डिरेक्शन ले लेता हूं, इसको L0 कर देते हैं, ये जो है इसको L1 कर देते हैं, ये जो है इसको L2 कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको कर दिया हूं। तो पता है नीचे वाला L0, दिस साइड नीचे वाला L0 एंड देन जो राइट साइड में है उसको L1 एंड L2 डायरेक्शन दे दिया नाउ। तो क्या है ना, वो लैंग्वेज वाइज लिख देता हूं, व्हेयर द ट्रायंगल क्या लिखे, हाँ, इज फॉर्म्ड बाय the lines L0, L1 एंड L2। मैं तीनों का नाम दे दिया हूं क्योंकि वो डायरेक्शन को मतलब आइडेंटिटी मतलब कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो नाउ अच्छा, बाय ग्रीन्स थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं अभी, ग्रीन्स थ्योरम कुछ बोल सकते हैं, ग्रीन्स थ्योरम क्या था, ये जो ट्रायंगुलर रीजियन है ये क्या है, क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड रीजियन है ना। तो हम लोग ग्रीन्स थ्योरम यूज कर सकते कि नहीं, ग्रीन्स थ्योरम क्या बोलते हैं आपको, क्या बोलते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये रीजियन होगा, तो आपको क्या बोलता है, अच्छा सॉरी ये तो सिंगल इंटीग्रेशन होता है ना, ये रीजियन सी क्लोज रीजियन, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई क्या होता है, डी एक्स डी वाई, राइट, और ये आर, ठीक है ना। ये तो ग्रीन्स थ्योरम है ना आपका। तो हम लोग अभी ग्रीन्स थ्योरम को यूज करेंगे, ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए ग्रीन्स थ्योरम को यूज करेंगे। तो ग्रीन्स थ्योरम यूज करने के बाद क्या आ जाएगा, वो जो लास्ट लाइन था, तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या होगा, जैसे यू टी टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स था, डी एक्स डी टी था ना, यही तो लेफ्ट साइड में था, यही तो वेव इक्वेशन होते हैं होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ग्रीन्स थ्योरम यूज करके क्या बोल सकते हैं, ग्रीन्स थ्योरम यूज करके क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको क्या बोल देंगे, मैं इसको डेल ऑफ डेल्टा डिनोट कर रहा हूं, क्यों, ये तो हम लोग वो जो क्लोज रीजियन के बारे में बोलते हैं। अच्छा इसको मैं L0 प्लस L1 प्लस L2 लिख सकता हूं ना, यही तो बाउंड्री है, एक L0 एक साइड को लिया था, दूसरा को L1 तीसरा को L2 लिया था, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर, ये क्या था, एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब बैक कर रहा है, इसको तो डेरिवेटिव फॉर्म है, तो इसको करोगे तो यू एक्स डी टी, समझ में आ रहा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई, ये राइट साइड वाला दिया है, लेफ्ट साइड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका यू टी डी एक्स, एनी प्रॉब्लम नहीं है ना, ये फॉर्म आ गया आपका।
ये फॉर्म आपको आ गया, ठीक है। नाउ ये फॉर्म आपका आ गया है। नाउ देखते हैं क्या करें इसको। ये फॉर्म आने के बाद मैं इसको क्या लिख सकते हैं? अच्छा, आ, क्या करें? हाँ, इसको मैं लिख सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स टी डी एक्स डी टी, जो राइट साइड में था वहां पे, ठीक है ना। क्योंकि मैं एक लाइन ऐड कर रहा हूं, क्योंकि ये टर्म तो आपका सॉल्यूशन जो आएगा फाइनल उसमें आएगा ना। तो इसको मैं डेल डेल्टा ही लिख देता हूं और कुछ नहीं लिख रहा हूं अभी, क्योंकि उसको ही एल जीरो और उसका सबका साम है, राइट। डी टी माइनस यू टी डी एक्स, ठीक है। और क्या है ना, डी एक्स डी टी, ये क्या है ना, सॉरी ये क्यों होगा, हो गया, ठीक है। ये आपका आ गया। नाउ नाउ हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये क्या है, एल जीरो एल वन प्लस एल टू का सम है। तो ये जो है इसको मैं इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं ना, एल जीरो ये टर्म प्लस एल वन ये टर्म। जैसे लाइन इंटीग्रल करते हैं, एक रीजियन दिया है, उसका एक एक मतलब जो बाउंड्री बराबर एक एक करके जाएंगे ना, ठीक है। एलोंग एल जीरो हम देखते हैं क्या करें। एलोंग एल जीरो, अच्छा टी तो जीरो है ना, सॉरी टी तो जीरो है ना। तो यहां से क्या होगा, डी टी क्या हो जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा ना। तो डी टी जीरो हो जाएगा। बट एक्स क्या कर रहा है, एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, एक्स जीरो माइनस सी टी नॉट से एक्स जीरो प्लस सी टी नॉट। जैसे हम लोग एल जीरो का क्या बोलते हैं डिरेक्शन लिया था, तो एक्स एक्स का, तो एक्स जीरो माइनस सी टी नॉट से एक्स जीरो प्लस सी टी नॉट तक जा रहा है। देखो अभी तक मैं जो कर रहा हूं, क्या किया हूं, एक डोमेन ऑफ डिपेंडेंसी जो रीजियन को ट्रायंगुलर लिया हूं, ऐसे जैसे मैं ड्रॉ किया हूं। देन क्या किया हूं, ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई किया हूं। देन उसको एल जीरो एल वन एल थ्री तीनों लाइन पे ब्रेक किया था, वो मतलब जो है जो बाउंड्री का जो है उसको। देन एल जीरो बराबर में इंटीग्रेशन कर रहा हूं, देन एल वन बराबर करूंगा, एल टू बराबर करूंगा, तीनों को साम कर दूंगा, बस बात खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो डी टी आपका जीरो है, तो डी टी आपका जीरो है, तो वो जो माइनस सी स्क्वायर यू एक्स डी टी था वो तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो आपका क्या बच रहा है, आपका बच रहा है, अच्छा पूरा लिख ही देता हूं, एल जीरो माइनस सी स्क्वायर यू एक्स डी टी प्लस, सॉरी ये भी माइनस था आपका, यू टी डी एक्स था, ये पूरा का पूरा आपका था। तो ये आपका छोटा होके क्या आ जाएगा, एक्स जीरो माइनस सी टी नॉट एक्स जीरो प्लस सी टी नॉट। अच्छा ये आ गया। और क्या आ जाएगा आपका, हाँ ये आपका आ जाएगा सी स्क्वायर इंटू जीरो, यू एक्स इंटू जीरो हो जाएगा माइनस यू टी इंटू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा ना, इसको इंटीग्रेट करोगे एक्स जीरो माइनस सी टी नॉट से एक्स जीरो प्लस सी टी नॉट हो जाएगा। और ये क्या बच रहा था, यू टी डी एक्स, यही तो बच रहा था। तो इसको आपके पास दिया था यू टी को क्या दिया था, 5x दिया गया था। तो आपका सीधा सीधा क्या आ गया, सी टी नॉट एक्स प्लस सी टी नॉट आपको दिया था साई साई एक्स और डी एक्स, ठीक है। मेरा ये आ गया, इसको मैं इक्वेशन 1 दे दिया हूं, ठीक है। आई नाउ एल टू बराबर करते हैं, सॉरी एल वन बराबर ऑब्वियसली। तो एल वन का क्या है, एल वन के लिए आपको कौन सा पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइनिंग कौन सा ना, आपका एक्स जीरो प्लस सी टी नॉट कोमा जीरो। आपको वो जो मैं डोमेन ऑफ डिपेंडेंसी लिया हूं उसको पूरा का पूरा याद होना चाहिए ना, एकदम क्लियर है, ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल है। तो आपका क्यू पॉइंट से आर पॉइंट तक जाएगा, तो आर पॉइंट ये था और क्यू पॉइंट ये था, ठीक है। तो क्या होगा, ज्वाइनिंग दिस लाइन होगा। तो वो जो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा आपका, अब
इसको सॉल्व कीजिए ना कि इसको सॉल्व करने के बाद आपका क्या आएगा, x प्लस सी टी इक्वल टू एक्स नॉट प्लस सी टी नॉट आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डी एक्स प्लस सी डी टी इक्वल टू 0 लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है, डी एक्स इक्वल टू माइनस सी डी टी। ठीक है, ये भी है एलोंग एल1 क्या करे, माइनस सी स्क्वायर यू क्या था, यू माइनस सी स्क्वायर क्या था, यू एक्स डी टी था, माइनस क्या था ना, यू टी डी एक्स था। ठीक है ना, ये था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एलोंग एल1 इसको क्या लिखेंगे, देखो स्मार्टली सी यू एक्स माइनस सी डी टी कर देते हैं। ठीक है, और बाकी जो टर्म था यू टी डी डी एक्स कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन पे क्या करोगे ना, एल1 सी यू एक्स और माइनस सी डी टी के जगह डी एक्स प्लस, इसको प्लस कर दिया हूं क्योंकि इसके जगह dx के जगह dt पुट कर दूंगा तो c u t dt आ जाएगा आपका। अच्छा, अभी देखिए इसको मैं लिख सकता हूं, c को बाहर ले लिया और इसको मैं du लिख सकता हूं कि नहीं। du कैसा होता है, ux dx प्लस, इसको क्या बोलते हैं, टोटल डेरिवेटिव, राइट, सॉरी ut dt बोल सकते कि नहीं। क्यों, u x टी का ही तो फंक्शन है, ये u x टी का फंक्शन है कि नहीं, तो इसको बोल सकते हैं। अच्छा, तो c u होगा, du का इंटीग्रेशन क्या होगा, और वो कहां से कहां तक, c0 सी टी 0,0 से कहां तक, x नॉट t नॉट तक। ठीक है, नाउ c ऑफ u x नॉट t नॉट माइनस c ऑफ u x नॉट प्लस c t नॉट 0। नाउ अब बोलिए u x 0 इक्वल टू 5x इनिशियली लिखा था, और u t x 0 इक्वल टू क्या था, साई x था। मैं साई x को ऑलरेडी यूज कर लिया हूं, राइट, मैं साई x को ऑलरेडी यूज कर चुका हूं। नाउ 5x को यूज कर देते हैं, यहाँ पे यूज कर सकता हूँ कि नहीं, ये टर्म देखो 0 है और ये फर्स्ट टर्म है, तो लिख देंगे x नॉट t नॉट माइनस c, इसको 5x नॉट प्लस c t नॉट, राइट। ये हो गया एलोंग, कौन सा बच रहा है, L2 बच रहा है। L2 के लिए आप सीधे सीधे सेम वे में करोगे ना, सिमिलरली करो, क्योंकि सिमिलरली एस L1 जैसे कि हो L2 को भी ऐसे कर सकते हो ना, बहुत इजी है भाई। L1 जैसे दिखते हैं L2 भी वैसे ही दिखते हैं, बस खाली ऑपोजिट डायरेक्शन है ना। ठीक है ना, तो L2 को करो आप, L2 दिस टर्म, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, माइनस हो जाएगा बस C L2 du हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस C 5, इसका पॉइंट क्या था, x नॉट माइनस सी टी नॉट था। ठीक है ना, ये ऑब्वियसली आपका हो जाएगा, और प्लस सी यू एक्स नॉट टी नॉट। आपका दो पॉइंट क्या था, एक्स नॉट माइनस सी टी नॉट 0 और अपोर एक पॉइंट था जो था एक्स नॉट टी नॉट। ठीक है, ये हो गया आपका। नाउ क्या करना है, नाउ यूजिंग अबव इक्वेशन तीनों को ऐड कर देंगे। ये जो L0 L1 L2 आया था और उसका लेफ्ट साइड में क्या बच रहा था, dx dt बच रहा था, तो वो उसको इक्वल टू क्या करेंगे कि आपके पास जो L0 आया था L1 आया था उसको पूरा का पूरा लिख देंगे। ठीक है ना, L0 क्या था आपका, x0 माइनस सी टी नॉट टू x0 प्लस सी टी नॉट क्या था, साई x था, हाँ साई x था ना, हाँ साई x था, dx था। ठीक है, वो हो गया आपका L0। ठीक है, L1 क्या था आपका, c इंटू यू एक्स नॉट टी नॉट माइनस c इंटू 5x नॉट प्लस सी टी नॉट था कि नहीं था। L2 को क्या करोगे, c इंटू 5 ऑफ एक्स नॉट माइनस सी टी नॉट था, और एक टर्म था प्लस c इंटू यू एक्स नॉट टी नॉट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2cu, सॉरी u को अच्छे से लिखो, एक्स नॉट टी नॉट प्लस c इंटू क्या करेंगे
क्या करोगे? अच्छा, इसको प्लस तो थोड़ी है, ये माइनस है। फाइव ऑफ एक्स नॉट माइनस सी टी नॉट प्लस फाइव ऑफ नॉट प्लस सी टी नॉट माइनस क्या था, एक्स नॉट प्लस सी टी नॉट साई एक्स डीएक्स। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। यू एक्स नॉट टी नॉट को डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन, इसको रख दिया, इसको उधर लेके आ गया और 1/2 सीट से डिवाइड कर दिया हूं, तो क्या आ जाएगा आपका? फाइव ऑफ एक्स नॉट माइनस सी टी नॉट प्लस फाइव ऑफ एक्स नॉट प्लस सी टी नॉट। देखिए प्रूफ कितना इंटरेस्टिंग है, कुछ है नहीं, बस वो रीजियन को देना है, लाइन इंटीग्रेशन करना है यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम और कुछ नहीं करना। बट आप प्रूफ करोगे तो मजा आएगा कि पहले तो कुछ लोगों को तो अभी तक आइडिया नहीं है कि ऐसे ओडी पीडी भी थ्योरेटिकल वे में प्रूफ किया जा सकते हैं। हम लोग तो बस फॉर्मूला पढ़ते थे बीएससी में ना, बट मैं एमएससी में आया था। आने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि ऐसा भी कुछ होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ है। और देन ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ पहले, देन बाकी बोलेंगे। एफ ऑफ एक्स टी डी एक्स डी टी। अच्छा, पहले जो मैं उसका वेव इक्वेशन फॉर नॉन होमोजेनियस सिस्टम उसका जो सॉल्यूशन माना था ऐसा ही था ना, एक्स जीरो टी जीरो को हम लोग एक्स टी लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा थोड़ी ना, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन, इसका प्रूफ ऐसे आप कर सकते हो। नाउ मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जो 2023 गेट में आया था। सॉरी, मैं पहले शायद 2022 में ऐसा क्वेश्चन आया था बोल दिया था, बट नहीं, 2023 में आया था। देखिए कितना मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जैसे यू एक्स एक्स माइनस 1/c² यू टी टी इक्वल टू 0 दिया गया है। अब इसको लिख सकते हैं यू टी टी माइनस c² यू एक्स एक्स इक्वल टू 0। आपको ये होमोजीनियस फॉर्म दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस से तो कोई फर्क है नहीं, क्योंकि हम लोग को बस नॉन होमोजीनियस पार्ट को हटा देंगे, सेम वे में प्रूव करेंगे कि नहीं, बस वो जो डबल इंटीग्रेशन वाला पार्ट उसको 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा ये, देन सेम वे में प्रोसीड करेंगे। अब आप प्रूफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो एक्स का वैल्यू जैसे होता है ऐसे ही दिया गया है, टी का ग्रेटर देन 0 बोला गया है और कुछ नहीं बोला गया। और यू एक्स कोमा 0 जैसे देते हैं, एक फंक्शन होता है फाइव एक्स था उधर, इसको साइन एक्स दिया गया है, कोई थोड़ी ना फर्क पड़ता। यू टी एक्स कोमा 0 दिया गया है, यू टी को क्या दिया गया है, कॉस एक्स दिया गया है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका वेव इक्वेशन, होमोजीनियस फॉर्म दिया गया। नाउ आपको बोला गया है एट डोमेन ऑफ डिपेंडेंसी, डोमेन ऑफ डिपेंडेंसी, आपको डोमेन ऑफ डिपेंडेंसी बोला गया है, क्या बोला है, ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को यू एक्स टी मान लेते हैं, मतलब वो दिया ही है क्वेश्चन में, तो वो तो सिंपल बात है। उनका डोमेन ऑफ डिपेंडेंसी क्या बोला गया है, एट द पॉइंट 3,2 बी द लाइन सेगमेंट क्या है, ऑन द एक्स एक्सिस विथ एंड पॉइंट्स पी क्यू, ठीक है। नाउ देखो देखो, तो आपके पास वेव इक्वेशन दिया गया है, उसका डोमेन ऑफ डिपेंडेंसी बोला गया है, तो डोमेन ऑफ डिपेंडेंसी को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोला गया है, पी क्यू 2 पॉइंट है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नहीं, पी क्यू दिया गया है। अच्छा सॉरी, वो पी क्यू दिया गया है, राइट ना, नहीं नहीं नहीं, क्यू आर, वो तो पी पॉइंट तो पहले ही था, तो इसीलिए मेरा डाउट हो रहा था। अच्छा, इसको ही आर ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये पी पॉइंट आपको दिया गया है 3,2, ठीक है, इसको मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूं, इसको मैं टी एक्सिस मान रहा हूं, ठीक है। नाउ तो ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका, अच्छा इसको मैं x कोमा टी मानता हूं, देन क्या हो जाएगा x माइनस सी टी कोमा 0
और ये क्या हो जाएगा x प्लस सी टी कोमा 0 अकॉर्डिंग टू अबव प्रूफ। नाउ आपको बोला गया है एरिया ऑफ ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर बन रहा है ना, ये इक्वल टू दिया गया है 8 स्क्वायर यूनिट दिया गया है, ठीक है। फाइंड करो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, सी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो ये क्या है, इसका एरिया आप अभी फाइंड कर सकते हो कि नहीं। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या लिख सकते हो आप, हाफ इंटू, अच्छा इसको मैं एक टी नाम दे देता हूं, तो ये हो जाएगा ना हाफ इंटू, ये क्या है, ये आपका हाइट है, हाइट, तो h इंटू आर क्यू का डिस्टेंस, तो हाफ इंटू आर क्यू का डिस्टेंस क्या है, h क्या है पहले बता दीजिए, h क्या है, t है आपका, t है ना ऊपर x, ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका 2ct हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा c t स्क्वायर हो जाएगा। और t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू तो 2 है ना, c इंटू 4 इक्वल टू क्या है 8 है। इसका मतलब क्या है, c का वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या है c स्क्वायर का वैल्यू क्या है 4 है। ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन क्या था, कोई मतलब नहीं, ये रीजियन को आप ड्रॉ करोगे तो आपका आंसर सीधा सीधा 4 आएगा। आ रहा है कि नहीं, क्लियर है ना। तो ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और थ्योरेटिकल पूरा का पूरा जो थ्योरी होता है मैं धीरे धीरे आप प्रोवाइड करता जाऊंगा। मेरे पास उतना टाइम मिलता नहीं है, बट आने वाले टाइम जो होगा, आने वाले दिनों में मैं एक एक करके प्रोवाइड करूंगा। जो थ्योरेटिकल जो सीएस हायर मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेंगे, वो मैं प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।